प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 हिंदी का संस्कृत खंड पाठ 2 प्रयागः। तो इसके पहले हम 3 अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। आज अनुच्छेद 4 से हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ देख लें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयागः नामक शीर्षक से अवतरित है। अब हिंदी अनुवाद देखें। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुषः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगायाः पूर्वं, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुषः राजधानी, महाराज पुरुरवा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूसी इति आधुनिक नामना, झूसी इस प्रकार आधुनिक नाम से, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। लाइन टू लाइन देखें। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुषः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस प्रकार आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्याः अक्षुणैः। यस्य प्रतिष्ठा, जिसका सम्मान, अद्यापि, अद्य धन अपि बराबर अद्यापि, आज भी विद्वानों और महात्माओं के द्वारा स्थित्याः अक्षुणैः स्थित है। अक्षुणैः का मतलब होता है अखंडित या सुरक्षित। जिसका सम्मान आज भी विद्वानों और महात्माओं के द्वारा सुरक्षित है। अगला देखें। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय। तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहश्चास्य रक्षणाय विशालं बांधम अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। यहाँ पूर्ण विराम होगा, वहीं हम रुकेंगे। इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर नामा, मुगल शासक अकबर, दिल्ल्याः सुदूरे, दिल्ली से बहुत दूर, पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः, पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा जौनपुर नामक, समृद्धयोः राज्यों, समृद्धशाली राज्यों के, निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, निरीक्षण करने में कठिनाई जान करके, तयोर मध्य, उनके बीच में, कड़ा और जौनपुर राज्यों के बीच में, प्रयागे, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ, दृढ़ दुर्गम अकारयत, मजबूत किले का निर्माण कराया। दुर्ग का मतलब किला होता है। गंगा प्रवाह चास्य, और गंगा के प्रवाह से रक्षणाय, रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, विशालम बांधम अप्यकारयत, विशाल बांध का निर्माण भी कराया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में, सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा की भांति स्थित है। फिर से देख लें। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय। तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहश्चास्य रक्षणाय विशालं बांधम अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, मुगल शासक अकबर, दिल्ली से बहुत दूर, पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण में कठिनाई जान करके
उनके बीच में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए मजबूत किले का निर्माण कराया और गंगा के प्रवाह से सुरक्षित रखने के लिए विशाल बांध का निर्माण भी कराया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य में सीमा की भांति स्थित है। आगे देखें। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। अयमेव, अयम धन एव बराबर अयमेव, अयम मनि यह, एव मनि ही, यही प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण, स्वकीयस्य मनि अपने इलाही धर्म के अनुसारेण मनि अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोत्, इलाहाबाद इस प्रकार किया। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। अपने, देखिए, यही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इस प्रकार किया। इदम दुर्गमतियु विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला, अतिव बहुत ही, विशालम माने विशाल, सुदृढ़ मजबूत, सुरक्षा दृष्टया च और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किला बहुत ही विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखें, अगला पैराग्राफ है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत्, मुख्य केंद्र, आसीत् माने था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आज़ादोपनाम चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य चा और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा, इसी पवित्र भूमि पर रह करके आंदोलन संचालन कुर्बन, आंदोलन का संचालन किया। फिर से, भारतवर्ष स्वतंत्रता आंदोलन सिदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आज़ादोपनाम चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलन संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इसी पवित्र भूमि पर रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य एवं क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक, राष्ट्र के नायक यानी प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एवं क्रीड़ास्थली, यह क्रीड़ास्थली है, कर्मभूमिश्च और कर्मभूमि। राष्ट्र के नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह कर्मभूमि और जन्मभूमि है। आगे, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न माने लगा हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहीं पर स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है, यानी प्रयागराज में ही स्थित है हिंदी साहित्य सम्मेलन।
अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतं विविध विद्यापारंगतैः विद्युत्वरेणैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम् इव शोभते। अत्र धन एव बराबर अत्रैव, अत्र मने यहाँ एव मने ही, यहीं च मने और यहीं अनेक सहस्र संख्यैः अनेक हजार की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश और विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा परिवृतम माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई अनेक विद्याओं में निपुण, विद्युत वरेणई चा शोभिता और विद्वानों के द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य, भरद्वाज की प्राचीन गुरुकुलस्य, प्राचीन गुरुकुल को नवीन रूपम शोभते, नवीन रूप में सुशोभित करता है। देखिए, अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतं विविध विद्या पारंगतैः विद्युत्वरेणैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालयस्य विद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम इव शोभते। और यहीं पर अनेक हजार देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा घिरा हुआ, अनेक विद्याओं में निपुण, विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज की प्राचीन गुरुकुल को नवीन रूप में सुशोभित करता है। देखिए लिखा हुआ है, स्वतंत्रे यस्मिन् भारतीय प्रत्येकम नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणाम् इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। स्वतंत्रे अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारतीय माने भारत में, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति अधिकारम, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणाम इव, घोषणा कुर्बन, घोषणा करता हुआ, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयत, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है या बढ़ाता है, कुछ भी लिखें। अगला देखें, एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगमे स्थितस्य, पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य च, और भारतीय सभ्यता के केंद्र का महिमानम वर्णन, यानी भारतीय सभ्यता के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास ने सत्यमेव कथयत, सत्य ही कहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय सभ्यता के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। अब श्लोक देख लें। समुद्र पतन्योर जले सन्निपाते पूतानाम अत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनुज्जाम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पतन्योर जले, समुद्र की पत्नियों के जल में, सन्निपाते यानी संगम पर, समुद्र की पत्नियों के संगम पर, समुद्र की पत्नी किसे कहते हैं? नदियों को जो है समुद्र की पत्नी कहा गया है।
तो यानी गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर, इसका मतलब ये हुआ पूतानाम अत्र किल भस्यकात्, पूतानाम पूत धन आत्मानम धन अत्र, पूत माने पवित्र, आत्मानम माने आत्मा, किल अभिषेकात्, किल माने निश्चय ही, अभिषेकात् अभिषेक करने से, स्नान करने से, समुद्र की पत्नियों के जल के संगम पर निश्चय ही स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। यानी गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने से निश्चय आत्मा पवित्र हो जाती है। आगे देखें, तत्व भावबोधेन विनापि भूयस, बिना तत्व बोध के तनुजाम नास्ति शरीर बंधा, तन मने शरीर को, त्याज्याम मने त्यागने पर, नास्त मने नहीं होता है शरीर बंधा, शरीर को कष्ट। बिना ज्ञान तत्व के होने पर भी शरीर को त्यागने पर जो है कष्ट नहीं होता है। फिर से देख लें, समुद्र पतन्योर जले सन्निपाते पूतानाम अत्र किल अभिषेकात्, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने से निश्चय आत्मा पवित्र हो जाती है। तत्व भाव बोधेन विनापि भूयस तनुजाम नास्ति शरीर बंधा, ज्ञान तत्व के ना होने पर भी जो है शरीर को त्यागने पर शरीर को कष्ट नहीं होता है। तो प्यारे छात्रों, ये जो है 2 खंडों में हमने प्रयागः का जो है हिंदी अनुवाद किया है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।